हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन जो 10 क्लास में पढ़ना है, सिद्ध करें कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये बताने जा रहे हैं। ठीक ना। शायद आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है सिद्ध करें कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। आप चाहें तो साइन 45 के जगह पे साइन 30 लेके भी कह सकते हैं कि सिद्ध करें कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, या तो साइन 45 के पे साइन 60 के लेके बोले कि साइन सिद्ध करें कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। इवन आप सभी जितना भी 6 निष्पातियां हैं त्रिकोणमिति का, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबके 0 से लेके 90 तक के आप मान यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं इस लॉजिक के तहत, जो लॉजिक हम देने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग सिद्ध करने की प्रयास करते हैं। सिद्ध करने के सिलसिले में सबसे पहले आपको एक त्रिभुज का बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। वो कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज है हल में एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कि वह वैसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो। मतलब एक को 90 डिग्री हो और दो भुजा उसकी बराबर हो। जैसे ये दो भुजाएं इसके क्या हो, बराबर हो, और ये 90 डिग्री कोण हो। इसे हम बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी। हम जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कह दिए हैं तो लगले कर देते हैं कि भाई इसका भुजा अगर ये है ए, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये जो समकोण वाली है 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री की जो कोण होती है उसके सामने वाला कोण बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। चलिए ये बना दिए। इतना बनाने से हमें क्या पता चला कि भाई ये त्रिभुज समकोण है और साथ साथ में समद्विबाहु है। मतलब ये भुजा दोनों बराबर है तो कोण ए और कोण सी भी बराबर होगा, है ना। कोण ए और कोण सी भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज क्या है, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है। क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, मतलब समकोण समद्विबाहु है। समकोण समद्विबाहु है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए होगा। अगर ये बात इसको देखें, ए बी भुजा BC के बराबर है, दोनों क्या है, ए है। उसी प्रकार कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, है ना। और कोण ए बराबर हो कोण सी के तो मुझे पता नहीं है। इसको निकालना है कि कोण ए और कोण सी कितना होगा। दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी हमें दिया हुआ है। चलिए ठीक है। अब एक कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री होता है। हमें कोण ए का वैल्यू पता नहीं है कि कोण ए कितना है, सिर्फ हमें पता है कोण ए है तो कोण ए हो जाएगा। कोण बी के बारे में पता है, कोण बी कितना है, ये 90 डिग्री है। और कोण सी भी पता है, कोण सी कितना है, तो कोण सी नहीं पता है। कोण सी कितना है मुझे नहीं पता है, कोण सी नहीं पता है। चलिए इसको क्या करते हैं, कोण ए को कोण ए रह देते हैं और कोण 90 को उधर ले आते हैं, और कोण सी की जगह पे कोण ए ले सकते हैं ना, तो कोण ए हो जाएगा बराबर में 180 माइनस 90। अभी मिला के कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं इम्प्लाय दैट। जो दे रहे हैं इसको बोलते हैं इम्प्लाय दैट, है ना। यानी 2 कोण ए हो जाएगा। 2 कोण ए बराबर 90 डिग्री, और ये दोनों कैंसिल कटेगा तो कितना, कोण ए बराबर 45 डिग्री। कोण ए बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। मतलब कि कोण ए है 45 और कोण ए के बराबर है कोण सी, मतलब कोण सी भी हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब बताइए कि अगर हम कोण कोण सी के सापेक्ष बोलते हैं, कोण सी के सापेक्ष बात करें तो ये वाला हो जाएगा लंब, यानी ए बी भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। ए बी भुजा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा लंब, जो कि क्या है, और BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा आधार। और है ना, लंब भी है क्या आपके सामने,
लंब ए है, आधार भी ए है, तो हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, हमें कर्ण निकाल देना है। क्या निकाल देना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर यहाँ पे इतना हो गया। देखिए बात ऐसा है, ये है समकोण त्रिभुज। कैसा, समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु को भूल जाइए, समद्विबाहु का बस इतना काम था कि वो इसे दोनों को बराबर करने तक ही काम था कि दोनों 45 डिग्री है। समद्विबाहु को भूल जाइए। अब आपके सामने आएगा समकोण। क्या गया, समकोण। समकोण में चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्योंकि लगेगा पाइथागोरस लगेगा। लिखेंगे चूंकि लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, देखें चूंकि त्रिभुज एबीसी समकोण है, त्रिभुज एबीसी समकोण है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर है जो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का कथन है। तो लंब कितना है भाई, कर्ण कितना है, तो कर्ण तो मुझे पता ही नहीं है कि कर्ण कितना है, बस हमें पता है कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी की जगह पे ए है, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब बी सी की जगह पे भी ए है, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों बराबर है। लिख भी देते, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए, दोनों का दोनों ए होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ये स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट बनेगा, इसी और जगह है ना, रूट 2a स्क्वायर, रूट 2a स्क्वायर। अब इसे निकालिएगा, ये तो भाई रूट से बाहर आ जाएगा, क्या स्क्वायर अपने साथ लिए हुए है, रूट 2 हो जाएगा, तब हो जाएगा 2 रूट ए रूट 2, ए रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या निकल के चला आया, ये हमारे सामने कर्व निकल गया, ए रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए रूट 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन 45 का मान, तो साइन 45 को, साइन को क्या लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर। तो साइन यहाँ पे कितना है, थीटा जगह 45, साइन 45 यहाँ पे है ना, तो साइन 45 बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, लंब कितना हो जाएगा ए बी, और कर्ण कितना हो जाएगा ए सी, कर्ण हो जाएगा ए सी। साइन 45 का मान निकाल रहे हैं, कितना करेंगे, साइन 45 का मान निकाल रहे हैं। साइन 45 को ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बाई रूट 2 लिखेंगे। तो साइन 45 बराबर क्या बच जाएगा, साइन 45 बराबर, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 1 बाई रूट 2 बचेगा। ये हो गया आपका प्रूव्ड, दैट्स दिस इज योर आंसर। समझ गए, इस तरह से हम सभी निष्पातियां को सिद्ध कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के जितना भी अनुपात है उसे हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। एक बार फिर से आप समझिएगा हम क्या किए इसमें, सिद्ध करें कि साइन 45 का मान 1 बाई रूट 2 होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना है। कैसा त्रिभुज, वह समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, समकोण भी हो और समद्विबाहु हो। समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, दो तरह मतलब त्रिभुज बनाना है, जिसमें से समकोण रहेगा भाई तो 90 डिग्री रहेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो हो जाएगा कर्ण। और समकोण की, समद्विबाहु की बात क्या है, समद्विबाहु में आप लोग जानते होंगे कि जिस मतलब यहाँ पे देखिएगा 90 के बाद जो भी है ये आधा आधा में बढ़ जाता है, क्योंकि तीनों मिला के होना चाहिए 180। ये 45 है, ये 45, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम लोग के मतलब ऐसे इसको निकालना पड़ेगा कि 45 कैसे आया, 45 कैसे आया। आखिर इसको आपको बिना निकाले कैसे, इसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं। तो हम निकाले हैं कि भाई 45 ये कैसे आया, 45 ये कैसे आया, क्योंकि हम लिख दिए कि त्रिभुज कैसा है, समकोण समद्विबाहु है। समकोण समद्विबाहु है तो इसका जो भुजा ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। जो भुजा को हम बराबर लिए बराबर हो गया। अगर ये भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लिए हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और कोण ए और कोण सी को एक जगह पे कर दिए, 90 चल गया उधर माइनस में, है ना। ये अगर कोण ए और कोण सी दोनों बराबर है
तो सी की जगह पे ए ले लिए हैं, तो 2a बचेगा, 2 से कटेगा 90, 45 बार में, तो कौन ए बराबर हो जाएगा 45। ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सी की सापेक्ष हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कौन सी की सापेक्ष, तो कौन सी की सापेक्ष ये हो जाएगा आपके सामने लंब और ये हो जाएगा आधार और कर्ण आपको एसी हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। कर्ण हो जाएगा बाबू आपको एसी, पहले भी देख चुके हैं कर्ण एसी है। तो एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस का है ना जो ट्रिक है, पाइथागोरस का जो ट्रिक है उसे यूज करना पड़ेगा। नहीं यूज कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका नंबर कट जाएगा, हो सकता है। तो हमें उसका यूज की, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समकोण है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर लंब, तो ये देखिए लंब भी ए और आधार भी ए, तो ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर, इस पे रूट है, तो जो रूट है वो तो रूट से बाहर हो जाएगा, जिसके अंदर सॉरी इसके यहाँ देखिए स्क्वायर है ये पर, तो स्क्वायर है ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, इस पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। इतना तो आप बेसिक चीज जानते ही होंगे। इतना बस इतना आ गया मेरे पास, लम आ गया, यानी क्या हो गया ये वाला, ये लम हो गया और ये आधार हो गया। लम आ गया और आधार आ गया, ठीक ना। लम और आधार आ गया तो समझ लीजिए कि हमारे पास हो गया। अब साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है, ये भी बताएंगे कि साइन थीटा का ये सूत्र, साइन लंब बटा कर्ण को साइन क्यों कहते हैं, है ना, लंब बटा कर्ण को साइन क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे बाद में। लेकिन जानिए कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, और लंब आपके सामने था ए और कर्ण आपके सामने था a√2, a√2। अब ए से ए कट गया तो 1/√2 बचा, है ना। ये रहा आपका फुल एनालिसिस, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे वीडियो का अगर पसंद पड़े तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो अच्छा क्वालिटी नहीं देंगे, क्वालिटी अच्छा मतलब कि कैमरा भी नहीं है, तो सब कुछ हो जाएगा तो आपको अच्छा क्वालिटी देंगे। थैंक यू।